दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, इस समय रेलवे ग्रुप डी यानी कि आरआरबी में 21,997 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सिर्फ हाई स्कूल पास होने चाहिए। और अगर फीस पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी को 500 रुपए की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट करना है। अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपए की फीस का ही पेमेंट कंप्लीट करना है। फीस आपकी रिफंड भी हो जाएगी। पूरा चार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी कितनी फीस रिफंड होने वाली है। अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 साल से लेकर के 33 साल तक के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कुछ लोगों को एज में छूट भी मिल जाएगी। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट के बारे में। तो आप लोग 2 मार्च 2026 तक इसमें फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोबाइल फोन के माध्यम से पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के फीस पेमेंट तक का यानी कि फाइनल सबमिट तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को रेलवे की इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है तो यहीं से आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 मार्च 2026 रात के 12 बजे तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई। हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट एन अकाउंट इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने 2024 या फिर 2025 में इस वाली वैकेंसी के अंतर्गत कोई भी फॉर्म अप्लाई किया था और आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आप उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पहली बार आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद लॉगिन करना है। तो हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। यहाँ पर हमें अपने नेम को फिल कर देना है। जो भी नेम आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है सेम टू सेम नेम यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद दोबारा से आपको अपने फुल नेम को यहाँ पर फिल कर देना है। अब पूछा जा रहा है हैव यू चेंज योर नेम, यानी कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इस कैलेंडर के माध्यम से आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है और दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, दोबारा से जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। पिताजी का नाम आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है और दोबारा से पिताजी का नाम एंटर करेंगे। माताजी का नाम आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। पर्सनल डिटेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी को फिल करना है और इसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपने जो भी ईमेल आईडी एंटर की है इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है और मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। और दोनों ही ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में वेरिफिकेशन के हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा ऑप्शन है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। तो आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करके आपको सबमिट कर देना है। आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। जो भी पासवर्ड आपने एंटर किया है उसी पासवर्ड को दोबारा से एंटर करेंगे। आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकाउंट का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। अच्छे से चेक कर लेना है और सब कुछ सही है तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब अकाउंट को क्रिएट करने के बाद दोबारा से हमें इसके होम पेज पर आ जाना है और फिर से हमें यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब हमें यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है लॉगिन विद आधार और दूसरा लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रीडेंशियल। तो हमें जो पहले नंबर पर लॉगिन विद आधार वाला ऑप्शन है इसी वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में जिस भी मोबाइल नंबर के माध्यम से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर हमें फिल कर देना है। और मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है। देन इसके बाद में जनरेट आधार ओटीपी इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है।
अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और जो भी ओटीपी आया है उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और इसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अभी आप लोग देख सकते हो हम इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। हमारा जो अकाउंट है वह आधार कार्ड के साथ में सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट देखने को मिल जाएगी, तो ये आपको चेक कर लेना है और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है कि कौन से शहर में आप लोग जॉब करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुंबई सिलेक्ट है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं सभी शहर के नेम आ जाएंगे और सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। उसी नोटिफिकेशन में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि कौन से शहर में कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी निकली हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर शहर को सिलेक्ट करना है या फिर आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक भी शहर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन से शहर में जॉब करनी है। और यहाँ पर जो दोनों बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं दोनों ही बॉक्सेस पर कुछ इस तरह से टिक लगा देना है। देन इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल को फिल कर देना है, तो इसके लिए हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और जो हमारी पर्सनल डिटेल है ये हमारे OTR के माध्यम से ही ले ली जाएगी। यानी कि जो भी हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था तो उस रजिस्ट्रेशन करते समय हमने जो भी डिटेल फिल की थी सेम टू सेम वही डिटेल ऑटोमेटिक ही फैच होकर के यहाँ पर आ जाती है। और अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। रिलीजन आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं। और इसके बाद यहाँ पर डू यू विश टू अवेल फी एग्जेम्पशन, अगर आप लोग फी एग्जेम्पशन का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आप लोगों की मातृभाषा क्या है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, जो भी इसका एग्जाम होगा तो वो एग्जाम आप लोग कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम की तैयारी करेंगे उसी लैंग्वेज को यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर भी हिंदी वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पर आप लोगों के सिर पर, चेहरे पर, हाथ पैर, बॉडी में कहीं पर भी किसी तरह का निशान है, जैसे कि जले का निशान, कटे का निशान या फिर किसी भी तरह का निशान है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। कोई दूसरा निशान है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी कम्युनिटी की डिटेल को बताना है, यानी कि आप लोगों की जो कास्ट है उसकी डिटेल फिल करनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो कास्ट सिलेक्ट करना है, आप कौन सी कम्युनिटी से आते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं तो यूआर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, SC, ST, OBC या फिर EWS। जैसे कि हमने यहाँ पर OBC वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब OBC में भी दो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो OBC नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। अब यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर में क्या डिफरेंट है, जैसे कि हम यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसकी मैक्सिमम जो एनुअल फैमिली इनकम है वह 8 लाख रुपए पर एनम है तो वो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, तो उसको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई क्रीमी लेयर में आता है तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी NCL सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट पर आप लोगों की कास्ट का क्या नेम है तो उस नेम को यहाँ पर फिल करेंगे। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यानी कि NCL नंबर क्या है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, आपका जो सर्टिफिकेट है वह किसके द्वारा इशू किया गया है वो आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब ये चीज़ आप लोगों के सर्टिफिकेट पर ही दी हुई रहती है तो आप लोगों को उसी में से देख करके यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस को फिल करेंगे। अब प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है जैसे कि आप लोगों के विलेज का नाम, टाउन या फिर सिटी का नाम, वो सभी आप लोगों को इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन वो आपको यहाँ पर फिल करना है और अपने एरिया के पिन कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस को भी फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगा देना है तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर आ जाएगा। और एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो चुकी है और अब हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है।
और अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। यहाँ पर आप लोगों को कंसेंट देना है, जिसके लिए आई अंडरस्टैंड एंड एग्री इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर अदर डिटेल्स को फिल करना है। अब देखिए अदर डिटेल में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहले तो पूछा जा रहा एक सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप लोगों को यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर कोई भी विकलांग पर्सन है उसको यहाँ पर यस करना है और अपनी विकलांगता की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो आप लोगों को नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब पूछा जा रहा इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड, तो अगर आपकी राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है तो आपको यहाँ पर यस करना है और आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप लोग ईबीसी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे। अब ईबीसी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं इसके लिए आप लोगों को यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप लोगों की फैमिली एनुअल इनकम 50,000 रुपये से भी कम है तो आप लोग ईबीसी के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर आपके पास में बीपीएल कार्ड है तो भी आप लोग ईबीसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को देख लेना है, अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को डिपार्टमेंट का नाम बताना है। अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हैं तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसमें भी नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा अगर आप लोगों ने कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है और आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप वगैरह कंप्लीट की है एनसीवीटी के अंतर्गत, तो आप लोगों को यहाँ पर यस करना है। अगर आप लोग यस करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को फिल करना है कि कौन से ट्रेड से आप लोगों ने कोर्स को कंप्लीट किया है। अगर नहीं किया तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप लोगों को यहाँ पर बैंक डिटेल फिल करनी है, जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोग फीस रिफंड पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को अपने 12 डिजिट के आधार नंबर को एंटर कर देना है और जैसे ही आधार नंबर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर देखिए लिख करके आ जाएगा आपके आधार कार्ड से जो भी एनपीसी प्लस डीबीटी लिंक होगा, तो वही यहाँ पर डिटेल ऑटोमेटिकली फैच होकर के आ जाती है। अगर आप लोगों को बैंक अकाउंट चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है, चेंज अकाउंट डिटेल। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अकाउंट डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आप लोगों का बैंक अकाउंट है उसमें डीबीटी प्लस एनपीसीआई लिंक होना जरूरी है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आधार लिंक्ड विद एनपीसीआई, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद में सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। हमारी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है और अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और अब हमें यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी हाई स्कूल की जो क्वालिफिकेशन है वह ऑटोमेटिक ही फिल रहेगी। अब अगर आप लोग हाई स्कूल के अलावा भी कोई भी आप लोगों ने कोर्स किया है तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हाई स्कूल के बाद में अगर आप लोगों ने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट कंप्लीट किया तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास में बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने 10+2 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और अब आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट बताना है, जिसमें कि अभी एक ही सब्जेक्ट आ रहा है एनी डिसिप्लिन, तो हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट का नाम हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट से आप लोगों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है वही स्टेट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड का नाम फिल करना है, डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है और जो भी डेट ऑफ पासिंग है ये आप लोगों के इंटरमीडिएट की मार्कशीट पर ही दी हुई रहती है, तो उसी में से देख करके आपको फिल करना है। यहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज फिल करना है और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी इंटरमीडिएट की भी डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके आ चुका है योर एजुकेशनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड। हमारी यहाँ पर 2 एजुकेशनल डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। आप और भी यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल को फिल कर सकते हैं और इसके बाद में अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों का एक लाइव फोटो कैप्चर होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जाएगी, जिसमें कि अलाउ दिस टाइम इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो इसके लिए हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज और नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन से ही फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट ही जो ऊपर ऑप्शन दिया गया है कैप्चर लाइव इमेज इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपसे एक बार फिर से पूछा जाएगा क्या आप जुड़वा तो नहीं हैं, तो हम यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से सर्कल के बीचों बीच में अपने फेस को रखना है और जो आपका बैकग्राउंड है वह बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए।
तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फोटो है वह सक्सेसफुली यहाँ पर कैप्चर हो चुका है। और अब आप लोगों को यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ कहीं पर भी सिग्नेचर रखे हैं तो उन्हें अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज 49 KB रहना चाहिए और मिनिमम साइज यहाँ पर 30 KB रहना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगा देना है। और अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और इसके बाद में आप लोगों को सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। अब आप लोगों का लास्ट स्टेप रह चुका है जिसमें कि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस देना है और इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर 10 पोस्ट पर प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिसमें कि पहली पोस्ट पर कौन सा प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट का कंप्लीट नेम भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है। आप चाहें तो जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसमें भी पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर आप लोगों को जो भी पोस्ट अच्छी लगे तो उसमें भी आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रेफरेंस देने के लिए आपको एक प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसी पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं एक प्रेफरेंस ऐड हो चुका है। और अगर आप लोग इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं। तो एक एक करके आप लोगों को कुछ इस तरह से जो भी 10 पोस्ट हैं 10 पोस्ट में आप लोगों को प्रेफरेंस दे देना है। हमने यहाँ पर 10 पोस्ट सिलेक्ट कर ली हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो बॉक्स है इस पर भी हमें एक बार टिक लगाना है। अब प्लेस में आप लोग अपने सिटी, टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी फिल कर सकते हैं। जिस भी डेट को फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो डेट ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाती है। एप्लीकेंट के सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर प्रीव्यू में दिखाई नहीं देते हैं। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद में यहाँ पर आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, हमारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने कंप्लीट प्रीव्यू आ चुका है। तो अच्छे से आप लोगों को चेक कर लेना है कि इसमें कहीं पर कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगा देना है। इस वाले बॉक्स पर टिक लगाने के बाद में अभी चाहें तो एडिट कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अगर कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख करके आ जाएगा एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर आप लोग एक बार सबमिट कर देते हैं तो आप लोग फिर कोई भी करेक्शन इसमें नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने फीस पेमेंट करने का पेज आ जाएगा। अब आप लोगों को अपनी फीस का पेमेंट करना है। अगर आप लोग जनरल या फिर ओबीसी में आते हैं तो आपको 500 रुपये की ऑनलाइन फीस कंप्लीट करनी है। वहीं अगर आप लोग एससी या फिर एसटी में आते हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपये की ऑनलाइन फीस पेमेंट कंप्लीट करनी है। फीस पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में जो भी लोग जितनी फीस की रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे तो वो रिफंड आप लोगों के डीबीटी प्लस एनपीसीआई वाले बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। अब फीस का पेमेंट कंप्लीट करने के बाद दोबारा से आप लोगों को इस पोर्टल के होम पेज पर आ जाना है और लॉगिन विद आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन करना है। जो भी फाइनल प्रिंट आउट है उसका पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जब भी इसका एडमिट कार्ड जारी होगा और जब भी इसका एग्जाम होगा, जो भी इस भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।